AI this, AI that, but I still don't know how to use it for my studies. सबने कहा है कि AI को leverage करो, AI से डरो मत, but पढ़ने के लिए कौन से tools use करना है? Nobody will tell you, I'll do. Hi everybody, I am Muskan and I teach you all the skills that are not taught to you in school and college. आज मैंने 100 में से 5 ऐसे AI लिस्ट किए हैं जो आपको अपनी स्टूडेंट लाइफ में डेफिनेटली यूज करने चाहिए. नाउ ये 5 AI टूल्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लिए, आप उसको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हो एंड आई गारंटी यू ये आपके 10 आवर्स के काम को एटलीस्ट 5 आवर्स का बनाएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो लेट्स डिस्कस ऑल दी 5 टूल्स जो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ स्टूडेंट करियर में यूज़ कर सकते हैं. व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं AI बताने के साथ साथ वहीं साथ में डेमोन्स्ट्रेट भी करूँगी सो दैट यू नो हाउ टू एक्चुअली यूज़ इट. ओके, सो starting with the very first and my favorite and everybody's favorite at the moment, that is Claude. ठीक है, अब Claude के साथ एक चीज़ है, Claude is not gonna agree to everything that you say. ठीक है, पहली बात Claude का बहुत ही अनबायस्ड ओपिनियन है. दूसरा, Claude जो है किसी भी चीज़ में आंसर बेटर तरीके से करता है. The research which goes behind answers of Claude are much better than ChatGPT. तो अगर मुझे अपने स्टूडेंट करियर में कोई भी चीज़ पूछनी है या कोई भी चीज़ लिखना है या कोई भी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग सेट करनी है, वो मैं क्लॉड के थ्रू ही करूँगी. नाउ क्लॉड में आप स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट्स बना सकते हो जहाँ पे आप बहुत सारे एक्सटेंशंस भी लगा सकते हो. नाउ दैट इज़ समथिंग दैट आई विल एक्सप्लेन इन लेटर वीडियोस, बट मैं अपनी बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कनेक्ट करके क्लॉड को एक पूरा प्रोजेक्ट बना के दे सकती हूँ जहाँ पे क्लॉड स्पेसिफिकली वो प्रोजेक्ट को समझ के मुझे उस हिसाब से ही आंसर दे. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल मैं कोई केस पढ़ रही हूँ तो मैं उसमें सिंपली लिख सकती हूँ कि आई जस्ट रेड दिस केस और ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पे मैं कुछ मिस कर रही हूँ क्या, या कोई प्रिंसिपल है जो मैं मिस कर रही हूँ, और इसमें क्लॉड मुझे बहुत क्लैरिटी से आंसर देगा. सो एज यू कैन सी माई स्क्रीन, यहाँ पे मैंने क्लॉड का एक एप्लीकेशन है वो डाउनलोड किया है. दिस इज़ क्लॉड फॉर मैक, यू कैन डाउनलोड फॉर एनी लैपटॉप दैट यू हैव. और मेरे पास क्लॉड में प्रोजेक्ट्स अलग से बने हुए हैं. ठीक है, सो व्हेन आई सी दिस प्रोजेक्ट, मेरा एक यूट्यूब का प्रोजेक्ट अलग से बना हुआ है और मैंने उसको मेमोरी में एक कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है. ठीक है, जहाँ पे मैंने उनको ये बताया है कि मैं किन किन लोगों को डील करती हूँ, मुझे किस चीज़ पे फोकस करना है. ठीक है, मेरा कंटेंट प्रेफरेंस कैसा होगा, मेरा स्टाइल कैसा होगा, ये सब कुछ मैंने क्लॉड को ऑलरेडी बताया हुआ है. ठीक है, और मैं इसमें एक जो भी मेरी डंपिंग्स है, जो भी लिंक्स है जहाँ से मैं एसोसिएट हो सकती हूँ, या मेरे फॉर एग्जांपल मेरा यूट्यूब है, या फॉर एग्जांपल मैंने जो भी डॉक्यूमेंट्स अभी तक बनाए थे खुद से, ये सारी चीज़ें मैंने क्लॉड को डंप करके दे दी है. अब इस हिसाब से क्लॉड पूरी अंडरस्टैंडिंग सेट करके मुझे सारी चीज़ों का रिप्लाई देता है इन माई चैट. ठीक है, तो अब जब मैं कोई भी चीज़ यूट्यूब से रिलेटेड जानना चाहती हूँ, वो क्लॉड मुझे अपने आप दे देता है, बिकॉज क्लॉड इज़ वेरी ईजी प्लस वेरी एफिशिएंट व्हेन यू कैन ट्रेन इट. सो यू कैन यूज़ इट फॉर एनी थिंग दैट यू वॉन्ट. ठीक है, मैंने इसको बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई कंटेंट बनाती हूँ तो वहाँ पे आई मेक श्योर कि क्लॉड से मैं बहुत सारी चीज़ों का कंटेंट प्रेफरेंस ले सकूँ कि कौन सी लैंग्वेज अच्छी है, मैं स्लाइड कैसे बना सकती हूँ, इनफैक्ट मैं स्क्रिप्ट कैसे लिख सकती हूँ. नाउ जब आप पढ़ाई कर रहे हो, आप भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, यहाँ पे जाके आप कस्टमाइज़ कर सकते हो. ठीक है, आप अलग से प्रोजेक्ट सेट कर सकते हो, आप बहुत सारे प्लगइन्स डाल सकते हो, आप यूट्यूब के लिंक्स डाल सकते हो जहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आता है, आप उनको लैंग्वेज से ट्रेन कर सकते हो. सो क्लॉड इज़ ओवरऑल द बेस्ट प्लेटफॉर्म एंड इट इज़ समथिंग दैट यू शुड नो, नो मैटर वॉट. भले आप स्टूडेंट हो या आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में हो, दिस इज़ गोना हेल्प यू अ लॉट. So, AI tool that you should use. Now, the second tool is Perplexity. Now, Claude जैसा ही सिमिलर है, बट परप्लेक्सिटी का एक एडवांटेज है. परप्लेक्सिटी का ये एडवांटेज है कि ये मुझे इतनी डेप्थ में रिसर्च करके देगा, इसका रिसर्च करने का पावर इतना ज़्यादा डेप्थ में है कि जो चीज़ एक्चुअली मैं गूगल से जाके 4 अलग अलग जगहों से निकालूंगी वो मुझे एक बार में दे देगा. सो वेन एवर यू आर डूइंग एनी रिसर्च वर्क, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द प्रोफेशनल्स. फॉर एग्जाम्पल अगर आप
सीए हो, आप लॉयर हो, आप लॉ स्टूडेंट हो, आप लोगों के लिए परप्लेक्सिटी इज़ लाइक अ ट्रेजर, ठीक है। आप अगर कोई भी चीज़ पे रिसर्च कर रहे हो और आपको इन डेप्थ रिसर्च चाहिए, आपको हर जगह से उठाए हुए जितने भी पॉसिबल स्टैटिस्टिक्स है वो चाहिए, देन परप्लेक्सिटी इज़ द प्लेस दैट यू शुड यूज़। नाउ परप्लेक्सिटी में अगर मैं जाऊँ तो सो दिस इज़ परप्लेक्सिटी, ठीक है। परप्लेक्सिटी को मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया कि अभी इंडिया में क्या करेंट पॉलिसी है एआई रेगुलेशन की, और कुछ चेंजेस हुए हैं क्या, इसी के साथ साथ एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, और कौन सी चीज़ को अभी भी रेगुलेशन चाहिए, ठीक है। नाउ परप्लेक्सिटी इज़ गोना कम अप विथ ऑल द डेटाज, और उसकी बेस्ट बात यह है कि वो अपने डेटा के सोर्स जस्ट बाजू में लिखता है, ठीक है। जस्ट बाजू में मुझे पता होता है कि कौन सी जगह से निकाला है। सो इफ़ दैट इज़ अ सोर्स फ्रॉम लेट्स से विकीपीडिया और एनी अनवेरीफाइड सोर्स, आई वुड नो कि ये रिसर्च वर्क के लिए बिल्कुल काम नहीं आएगा। बट द मोमेंट आई सी कि ये चीज़ कोई लेजिटिमेट सोर्स से उठाई हुई है, सो दिस इज़ समथिंग दैट आई कैन यूज़ फॉर माई रिसर्च। परप्लेक्सिटी इज़ गोना गो एज इन डीप एज यू कैन आस्क हिम टू, ठीक है। और अगर आप इसका मॉडल चेंज कर लेते हो, ऑब्वियसली अगर आप इसका प्रीमियम बाय कर लेते हो, तो देन इट हैज़ और एक इनबिल्ट फीचर है दैट इज़ कॉल्ड एज डीप रिसर्च, ठीक है, जहाँ पे वो इन डेप्थ आपको फाइल एंड टू एंड नोट बना के दे सकता है आपके किसी भी टॉपिक के बारे में। सो बड़ी से बड़ी चीज़ को ये अच्छे से रिसर्च करके दे सकता है। सो दे कैन यूज़ परप्लेक्सिटी फॉर। Now, the third tool that I'm talking about, again, this is gonna help a lot, ठीक है, is Notebook LM. Notebook LM is for your प्रॉपर, जब आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को पढ़ने की बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है, आपको एकदम समराइज़ करना है और आपको बहुत शॉर्टकट में काम करना है बेसिकली। सी, अब आपके पास दो चॉइसेस है, या तो आप पूरा ज़्यादा मेहनत कर लो, ठीक है, या तो आप कुछ ऐसे टूल्स यूज़ करो जहाँ पे आपकी ज़्यादा मेहनत को कम टाइम लगे, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट नोटबुक LM इज़ फॉर। नोटबुक LM इज़ सच अ मैजिक, आई विल शो यू। सो फॉर एग्जाम्पल, मेरा खुद का मैं ही ये उठाती हूँ वीडियो, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट लॉ को पूरा रिवाइज कराया था, ओके। आई जस्ट कॉपी दिस एंड आई गो टू नोटबुक LM। यहाँ पे मैंने लिंक डाल दी मेरे ही यूट्यूब वीडियो की, क्योंकि मुझे नहीं देखना, मुझे पूरा पढ़ना भी वाइबल नहीं लग रहा है, ठीक है। सो नाउ अब मैं यहाँ पे जाती हूँ, ये पूरा यूट्यूब जो भी लिंक मैंने दी है ये उसको क्विकली एनालाइज करेगा, ओके। नाउ इट इज़ क्विकली एनालाइजिंग और वो मुझे छोटे से नोट्स बना के दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक वीडियो का ओवरव्यू भी ले सकती हूँ, ठीक है, जहाँ पे वो मुझे एकदम जो भी मैंने बोला है वीडियो में, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी लेसन अगर पढ़ रहे हो, आपको उसका ओवरव्यू चाहिए तो वो आपको ओवरव्यू भी दे देगा, ठीक है। अगर आपको उसमें माइंड मैपिंग चाहिए, आप चाहते हो कि जो भी वीडियो से आप पढ़ रहे हो या जिस भी PDF से पढ़ रहे हो या जिस भी बुक से पढ़ रहे हो, आप चाहते हो कि वो चीज़ को एकदम कंसाइज लेवल पे आपको माइंड मैप मिले, तो वो भी चीज़ आपको ये नोटबुक LM करके दे सकता है। दिस इज़ गोना सेव अ लॉट ऑफ टाइम, स्पेसिफिकली अगर आप कोई भी ऐसा एंट्रेंस एग्ज़ाम को डील कर रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा GK या करंट अफेयर्स ऐसी चीज़ों से डील करना पड़ता है जो बहुत ज़्यादा हैवी रीडिंग है, वहाँ पे ये आपके बहुत टाइम सेव कर सकता है। सो उसने मेरी वीडियो को उठाया और वहाँ से पूरा एक शॉर्टकट बना दिया। सो दिस इज़ हाउ इट वुड गिव यू। सो द बेस्ट थिंग वुड बी कि आप वीडियो देख लो एंड देन नोट्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे लिंक डाल सकते हो एंड यू हैव योर ओन नोट्स रेडी विद इन सेकेंड्स, okay. So this is how notebook LM can help you. Next AI, that is Grammarly plus AI का extension. Now ये extension एक ऐसी चीज़ है, अगर आप कोई भी चीज़ लिख रहे हो, ठीक है, whether it's email, whether it's any project, whether it's presentation, कोई भी चीज़ अगर आप लिख रहे हो, आपको ग्रामर की सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। और उसके लिए आपके ऑब्वियसली आपके लैपटॉप्स में इनबिल्ट ग्रामर है जो डिटेक्ट कर लेता है, बट देन ग्रामरली गोज़ वन स्टेप बियॉन्ड। ग्रामरली आपको बताता है कि कहाँ पे आपकी लैंग्वेज किस तरीके की जा रही है और आपको किस तरीके की लैंग्वेज की ज़रूरत है। सो ग्रामरली को आप सिंपली एक एक्सटेंशन से डाउनलोड कर सकते हो। नाउ there's दिस ब्लॉग दैट आई हैव रिटन, ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपली ग्रामरली का एक्सटेंशन लगा दी हूँ, ठीक है।
अब यहाँ पे मुझे ग्रामरली साइड में दिखता रहता है और ग्रामरली मुझे ये बताता है कि कहाँ पे मेरी क्लैरिटी थोड़ी कम हो रही है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है स्किल्स दैट आर इनवैल्यूएबल, ये वाले पार्ट में। तो यहाँ पे ग्रामरली मुझे कह रहा है कि स्किल्स दैट आर इनवैल्यूएबल बहुत ही रिडंडेंट वर्ड है, ठीक है। उसकी जगह आप सीधा सीधा इनवैल्यूएबल स्किल्स लिख सकते हो। सो दिस इज़ व्हाट ग्रामर इज ग्रामरली सजेस्टिंग मी नाउ। आई कैन जस्ट एक्सेप्ट इट और मेरा काम 1 मिनट में हो जाएगा। देन अगेन ग्रामरली मुझे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स भी बता लेता है, ठीक है। कहाँ पे मेरा इंगेजमेंट लैक हो रहा है वो भी बता देता है। प्लस मुझे अगर कहीं पे ग्रामरली को ये कहना है कि मुझे थोड़ा सा और हेल्प कर दो, आई वॉन्ट दिस टू गेट इम्प्रूव्ड या आई वॉन्ट दिस टू गेट रीफ्रेस्ड, ठीक है। ये मुझे ये भी बता रहा है कि मैं इसको इम्प्रूव कैसे कर सकती हूँ। यहाँ पे अगर मैं उसको रीफ्रेस करने बोलूँ तो ये मुझे रीफ्रेस भी कर देगा। मैं उसको ट्रांसलेट करने बोलूँ तो वो मुझे ये ट्रांसलेट भी करके देगा कोई भी लैंग्वेज में। और यहाँ पे मैं एक्चुअली लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल लैंग्वेज में है, मुझे इसको फॉर्मल लैंग्वेज में करना है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ फॉर्मल लैंग्वेज टिक करूँगी और ग्रामरली मुझे उस लैंग्वेज में मेरा कंटेंट ड्राइव करके दे देगा। सो दिस इज़ हाउ ग्रामरली हेल्प्स यू। ग्रामरली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको कोई भी अपने राइटिंग वर्क्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर राइटिंग ब्लॉग्स, इफ़ यू आर राइटिंग ईमेल, इफ़ यू आर राइटिंग योर पोस्ट इन लिंक्डइन, और इफ़ यू आर डूइंग एनीथिंग विच इन्वॉल्व्स राइटिंग, ठीक है, देन you should definitely use Grammarly. So our last AI tool will be Notion AI. Notion AI basically आपको आपके पूरे नोट्स अगर किसी भी जगह पे बिखरे हुए हैं वो सबको एक जगह पे लाने में हेल्प करता है, प्लस आपको पूरी चीज़ एंड टू एंड ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। सो दिस इज़ व्हाट नोशन AI डज फॉर यू। नोशन AI को आप एक्चुअली अपने टाइम टेबल क्रिएट करने के लिए, डेडलाइन क्रिएट करने के लिए, आप एक दिन में कितना पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, आपके वहाँ से नोट्स कहाँ पे है, ये सब के लिए आप एक प्लेटफॉर्म दैट इज़ नोशन AI यूज़ कर सकते हो। नाउ नोशन AI बहुत ज़्यादा आसान है यूज़ करने के लिए। आप यहाँ पे सिंपली अपने अलग अलग प्राइवेट प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं बस यहाँ पे गई और मैंने लिखा कि मुझे यहाँ पे आई वॉन्ट ऑल द असेंशियल्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नोशन AI विल टेक अ मोमेंट, नोशन AI उसको खुद से डेवलप करेगा और वो मुझे कुछ इस तरीके का आउटपुट दे देगा। सो ये मैंने पहले ही जनरेट कर रखा था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी चाहती हूँ तो वो मुझे दे देगा। ओके, सो दिस इज़ व्हाट नोशन AI डज फॉर मी, ठीक है। नोशन AI से मैं और भी बहुत सारी चीज़ें करा सकती हूँ। देयर आर एजेंट्स, वो ऑब्वियसली पेड फीचर है, ठीक है, बट बेसिक चीज़ें फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि क्रिएट अ टाइम टेबल फॉर मी टू स्टडी, ठीक है। और इसमें ऑब्वियसली मैं अपने जितने भी मेरे असेंशियल्स हैं, जो भी मैं करती हूँ, मैं वो सारी चीज़ें एज अ प्रोजेक्ट डालूँगी। वहाँ पे नोशन AI इज़ गोना ऑर्गेनाइज ऑल ऑफ माई स्टफ्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सर्च बटन भी यूज़ कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कॉन्ट्रैक्ट के नोट्स अभी बनाए थे, आई जस्ट हैव टू राइट कॉन्ट्रैक्ट, और जितनी भी मैंने प्रोजेक्ट्स अभी तक बनाए थे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड वो एक जगह पे है मेरे पास, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ नोशन AI हेल्प्स। नोशन AI में आप खुद की लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हो जहाँ पे सब दिख जाएगा कि एक जगह मैंने स्टडी टाइम टेबल बनाया हुआ है, एक रैंडम पेज है, एक मैंने असेंशियल टू कॉन्ट्रैक्ट्स बनाया हुआ है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अब देखो, मैंने नोशन AI को बोला था कि मेरे को टाइम टेबल बनाने में हेल्प करो। यहाँ पे उसने मुझे पूरा एक टाइम टेबल का ऑर्गेनाइज़र दे दिया है, ठीक है। बेसिकली बहुत ही जनरल प्लान दे दिया है, ऑब्वियसली बिकॉज मैंने उसको कोई यहाँ पे स्पेसिफिक आउटपुट्स नहीं दिए हैं, बट द मोमेंट मैं उसको स्पेसिफिक आउटपुट देती हूँ वो मुझे हर चीज़ बना के दे देगा। और अब मेरा यहाँ पे स्टडी टाइम टेबल है और मैं हर दिन इसको अपडेट कर सकती हूँ, ठीक है। वो चेकलिस्ट भी देगा मुझे टिक करने के लिए। सो नोशन AI इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर एनी स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा एट दिस मोमेंट हैवी स्टार्टिंग कर रहा है फॉर थिंग्स लाइक CA, फॉर थिंग्स लाइक एनी एंट्रेंस एग्ज़ाम जहाँ पे आपको हर दिन कीप अप करना पड़ता है टू वॉट एवर यू हैव स्टडीड। आई होप ये 5 टूल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे टू डू योर स्टडी बेटर और टू मेक योर प्रोफेशनल लाइफ बेटर। डू कॉमेंट एंड लेट मी नो आपको सबसे बेस्ट AI इन सब में कौन सा लगा।